नेक्स्ट ये हमारे पास हैं वो 5 एरियाज जिसमें कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ compete यानी मुकाबला कर रही होती हैं। पहला हमारे पास है प्राइस यानी कीमत। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जब एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत कम करती है, गिराती है, तो उसको कस्टमर ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ख्वाहिश होती है कि कस्टमर अपने पैसे बचा सके। और यही वजह है कि फिर दूसरी कंपनी जो उसी सेक्टर में उसी तरह की प्रोडक्ट दे रही होती है, तो वो भी मजबूर होती है कि वो भी अपनी कीमत कम करे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर वो कस्टमर्स जो है वो लूज़ कर रही होती है। तो इनका मुकाबला कीमत पर भी होता है, और ये हमने अक्सर देखा है कि फ़र्ज़ करें एक ही कैटेगरी, जिस तरह चाय ले लेते हैं, चाय की पत्ती के अगर 3 ब्रांड्स पड़े हुए हैं डिफरेंट, और एक पे बचत पैक या सेविंग पैक लिखा हुआ है, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम उसी को पिक करें। तो फिर वो जो बाकी 2 ब्रांड जो कि उसी के साथ पड़े हुए हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि वो मुकाबला करके अपनी कीमत जो है वो कम करें। लेकिन कीमत कम करने का मतलब ये है कि शायद कहीं न कहीं पे मैं क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्वालिटी का। कुछ कंपनीज की ख्वाहिश होती है कि वो मार्केट में अपनी क्वालिटी से जानी जाएं, ठीक है, कि लोग कहें कि यार इन कंपनी की जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं वो हमेशा हाई क्वालिटी की होती हैं। और क्वालिटी वो कैसे दे पाती हैं अच्छी के, या तो वो जो अशिया, जो रॉ मटेरियल्स अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स वो हाई क्वालिटी के होते हैं, या उनकी मशीन्स या वो इंसान या वो एम्प्लॉयज़ जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो काफ़ी स्किल्ड होते हैं, ठीक है। वो अच्छी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं अच्छे तरीके से। तो ये फिर फ़र्क लाती है दूसरी कंपनियों के मुकाबले में, और फिर कंपनीज की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के सर्विस जो है वो या प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करें, ताकि वो जानी जा सकें। तो इस पर भी मुकाबला होता है। तीसरा हमारे पास एक फैक्टर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के मुकाबले में ऐसा क्या मुख्तलिफ दे रही है कि कस्टमर्स उसके पास आए। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो गाड़ी के सेक्टर से ले लेते हैं। काफ़ी हमने रिनाउंड कंपनीज के नाम सुने हुए हैं, लेकिन रीसेंट पास्ट में हमारे पास टेस्ला का अगर आपने नाम सुना हो, जो कि एक मेजर इनोवेशन लाया कि उसने इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस करना शुरू की। तो वही कैटेगरी थी गाड़ियों की, लेकिन उसने इनोवेशन और जदीद दौर को देखते हुए नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें ओवरऑल इलेक्ट्रिक कार्स आई और एक अच्छी खासी मार्केट उसने भी कैप्चर की। तो ये वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है उन्होंने क्रिएट की। तो ये हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देन देर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ओवरऑल ये देखा जाता है कि आपकी कंपनी में तब्दीली लाने में कितनी ओवरऑल आप कह रहे हैं लचक की सलाहियत रखती है, ठीक है। कि अगर आपसे कल कहा जाए कि जी आप अगर आज 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपसे मैं अचानक कहूँ कि यार मुझे कल जो है ना आप 200 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर लें, तो क्या आप में इतनी सलाहियत है, इतनी लचक है कि आप कल उसी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए 200 बना लें? या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आप की जो प्रोडक्ट है इसमें आप कल ये चीज़ चेंज कर लें, ये फीचर्स चेंज कर लें, तो सलाहियत है कि वो तब्दीली आप जल्दी से वो चेंज जल्दी से आप ले आएँ, ठीक है। तो अगर वो सलाहियत आप रखते हैं तो आप आगे जा सकते हैं, और फिर कस्टमर्स प्रेफर करते हैं कि यार इनको तो जो कहो वो जल्दी कर लेते हैं। तो फिर इसमें भी मुकाबला होता है कंपनीज का आपस में, कि वो अपने पास टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज लोग ऐसे रखें कि अगर ऐसा मौका आए तो वो जल्द से जल्द कस्टमर के ख्वाहिशात के मुताबिक वो चीज़ या तो जल्दी प्रोड्यूस कर पाएँ। वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो सर्विस भी हो सकती है, या फिर ओवरऑल जो है वो अगर कोई चेंज का कहा जाए, कोई तब्दीली का कहा जाए किसी प्रोडक्ट या सर्विस में, तो वो भी जल्दी से जल्दी वो पूरी कर पाएँ। लास्ट हमारे पास है जी टाइम, वक्त। इसमें भी दो किस्म की एग्जांपल्स आती हैं, कि एक तो ये है कि अगर आपसे कस्टमर ने कुछ मांगा हुआ है कि ये उसको चाहिए, तो वो उसको जल्द से जल्द मिले, ठीक है। तो कंपनी इसमें मुकाबला करती हैं कि वो कम टाइम में वो सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचा पाएँ, ठीक है। और दूसरी ये होती है कि एक कंपनी में इस तरह की सलाहियत हो कि वो प्रोडक्ट जब एक ज़रूरत बनी हुई है लोगों की, वो उसको सही टाइम पर जो है उसको प्रोड्यूस कर सके, कि जब वो चाहिए थी उस कस्टमर को, बजाय से कि वो जब टाइम गुजर जाए तो उसके बाद वो प्रोड्यूस करके दे रही हो। तो ये ओवरऑल ये 5 मेजर एरियाज हैं जिसमें कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही होती हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।